बत्तीस का टाइम फीस हो गया, जो आ जाता इन्होंने निकाला। अब इनका देखिए कि इन्होंने जो लाए हैं नियोजन नीति, तो पूर्व की सरकार में जो 24 जिला के झारखंडियों के लिए, जो यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों के लिए 10 साल के लिए थर्ड और फोर्थ ग्रेड का आरक्षण कर दिया था नौकरियों में, उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। तो भाई ओपन टू ऑल कर दिया, तो भाई झारखंडी की हित की बात, आप आदिवासी हित की बात करते हो, आप मूलवासी हित की बात करते हो, तो कहाँ आदिवासी मूलवासी के हितों का बात आपने रखा नियोजन नीति में? ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा आने समय में। देखिए, ये बजट गाँव, गरीब, किसान और आम जनों का विरोधी बजट है, निराशाजनक बजट है। सरकार कह रही है कि भाजपा को समझ में ही नहीं आएगा ना, ये लोग भात खिलाने वाला आदमी क्या भरेगा। बोले हम पिछले बजट में दाल खिलाने का बात कहे, दाल खिलाएंगे। 50,000 अलग से कमरा के लिए दिए कि अलग कमरा सास बहू और उनके लिए रहेगा। बोले अभी आंगनबाड़ी को हम देख रहे हैं, नया आंगनबाड़ी सेंटर खोलेंगे। हम तो ग्राउंड लेवल से आ रहे हैं ऊपर से। ये क्या बनाएंगे? ये सिर्फ ढकोसला बात कर रहे हैं। ये इनका आप देखें तो ये लंबे लंबे सी वादे करते हैं, जमीन पर कुछ काम हो नहीं रहा है। देखिए, सरकार ने इस वर्ष का बजट पेश किया है। सरकार बताई है कि कहां से आमदनी और कहां खर्च करेगी, किन सेक्टरों पे ज़्यादा फोकस है, क्या सरकार की प्राथमिकताएं हैं, उस इस बजट में है। हमारे साथ विपक्ष के विधायक रणधीर सिंह जी हैं। आपको पहली नज़र में बजट कैसा लगा? देखिए, ये बजट गांव, गरीब, किसान और आम जनों का विरोधी बजट है, निराशाजनक बजट है। मैं इस मायने में ये कहता हूँ कि इनके बजट के आकार को देखें, बजट के आकार को जो सरकार ने थोड़ी सी बढ़ाई है। 1,16,418 करोड़ का इन्होंने बजट पेश किया है। लेकिन जब 80% आबादी हम बात करते हैं झारखंड की, तो कृषि जो कार्य से जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल डेवलपमेंट में लोग हैं, एरीगेशन में जुड़े हुए लोग हैं, कृषि कार्य में लोग जुड़े हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री में लोग जुड़े हुए हैं, फिशरीज में लोग जुड़े हुए हैं, कोऑपरेटिव में लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ का चाहे पंचायती राज हो, इस सारे सेक्टर को मिलाकर देखें तो मात्र 14,757 करोड़ के बजट का ही प्रावधान किया गया है। आने 80% आबादी के लिए बजट कितना? कुल बजट का मात्र 12%। तो कुल बजट का 12% 80% आबादी के लिए, जहां 80% बजट जाना चाहिए आबादी का, कुल बजट का 80% आबादी जाना चाहिए, वहाँ मात्र 12%, 12.5% का इन्होंने बजट प्रावधान किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बजट ऑलरेडी गांव, गरीब, किसान का विरोधी बजट है। इस बार लोन माफ़ी का इन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। लोन माफ़ी की योजना इनकी 5.5 लाख किसानों का लोन माफ़ी छूट गया। आप देखें, पूरे राज्य में सुखाड़ की स्थिति है, सुखाड़ में किसानों के लिए कोई प्रावधान इन्होंने नहीं किया। आप इनके देखें तो मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए बजट का आकार इन्होंने घटा दिया। आप इनके देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में मात्र 2,000 करोड़ रुपये का बजट इन्होंने प्रावधान किया है। उसी तरह से इनका देखें तो आप सिर्फ ये घोषणा कर दी है कि हम जो है 2019-20 की तुलना में 2019-20 की तुलना में इतना % बजट बढ़ाए हैं। तो भाई 19-20 की तुलना में आप देखें तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूँ बाबा, कि 2019 में मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर उस समय 2019 तक में था। तो जब पहली बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर मैं जब बना था, उसमें बजट किसी विभाग का बजट था 600 करोड़। उसको हम लोगों ने 3600 करोड़ ले गया 6 साल में, 5 साल में 6 गुना बढ़ाया। तो आज 3600 करोड़ से 3 साल में सरकार ने किसी बजट को कितना लाया? 4600 करोड़ पर। तो उस तुलना में अगर देखा जाए, हुआ सरकार की तुलना को आप देखें तो 3600 का 3 गुना कितना होना चाहिए अभी 3 साल में? 14,000 करोड़ का होना चाहिए सिर्फ कृषि का बजट। लेकिन कृषि का बजट कितना हुआ? 3600 की जगह पर 4600 करोड़। और कृषि के साथ साथ ग्रामीण विकास और एरीगेशन, तीनों का बजट इन्होंने कितना रखा है इस बार? 14,757 करोड़। नहीं, सरकार कह रही है कि भाजपा को समझ में ही नहीं आएगा ना, ये लोग भात खिलाने वाला आदमी क्या भरेगा। बोले हम पिछले बजट में दाल खिलाने का बात कहे, दाल खिलाएंगे। 50,000 अलग से कमरा के लिए दिए कि अलग कमरा सास बहू और उनके लिए रहेगा। बोले अभी आंगनबाड़ी को हम देख रहे हैं, नया आंगनबाड़ी सेंटर खोलेंगे। हम तो ग्राउंड लेवल से आ रहे हैं ऊपर। आपको नहीं पता है बाबा, ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी जी के मनरेगा के पैसे से और 15 फाइनेंस के पैसे से जो मोदी सरकार दे रही है राज्य को, उससे लगातार आंगनबाड़ी केंद्र गाँव में बन रहे हैं। मैं अभी अपने क्षेत्र में कर्माटांड प्रखंड से 9 आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन करके आया हूं, और अभी 16 और बन के तैयार हैं, उसका मैं उद्घाटन करूंगा। तो ऐसा नहीं है, आज स्वास्थ्य केंद्र भी देखें हमारे क्षेत्र में, आज चाहे झारखंड में 15 फाइनेंस से और मनरेगा से स्वास्थ्य उपकेंद्र भी बन रहे हैं। बिल्डिंग 55 लाख का बिल्डिंग बन रहा है भाजपा का पैसा से। ये क्या बनाएंगे? ये सिर्फ ढकोसला बात कर रहे हैं। ये इनका आप देखें तो ये लंबे लंबे सी वादे करते हैं, जमीन पर कुछ काम हो नहीं रहा है। बजट के आकार को इनका देखें तो जरूर कुछ प्रतिशत इन्होंने बढ़ा के दिखाने का काम किया है 19-20 की तुलना में। लेकिन जिन सेक्टर में इनका बजट बढ़ाना चाहिए था, जो सीधे आम जनमानव, गाँव गरीब किसान के लिए पैसा जाता,
उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। नियोजन नीति कैसा रहा? सरकार कल संशोधन की अपनी नियोजन नीति में। नियोजन नीति पर कल सदन में हम लोग सरकार को घेरेंगे और जो 1932 की बात करने वाली सरकार, जब इन्होंने 1932 की का विधेयक सदन में लाया तो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों ने सर्वसम्मति से सहमति दिया, उसमें हम लोगों ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने 32 में समर्थन दिया। आज 32 की नियोजन नीति पर सरकार पीछे हट गई। अब तो इनका ये जो अभी नियोजन नीति जो हमने अखबार में पढ़ा है, पूरा हम लोगों ने अध्ययन जो हल्का फुल्का भी हम लोगों ने किया है, कल पर विस्तृत रूप से हम लोग सदन में इस पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगेंगे। आप देखें इनके जो 32 तो ये पीछे हट गए, 32 का टाइम फिक्स हो गया, जो आ जाता है इन्होंने निकाला। अब इनका देखिए कि इन्होंने जो लाए हैं नियोजन नीति, तो पूर्व की सरकार में जो 24 जिला के झारखंडियों के लिए, जो यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों के लिए 10 साल के लिए 3rd और 4th ग्रेड का आरक्षण कर दिया था नौकरियों में, उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। कोई कट ऑफ डेट इन्होंने नहीं रखा है। तो सरकार का हो हाँ, ओपन टू ऑल कर दिया ये। तो भाई ओपन टू ऑल कर दिया तो भाई झारखंडी की हित की बात, आप आदिवासी हित की बात करते हो, आप मूलवासी हित की बात करते हो, तो कहाँ आदिवासी मूलवासी का हितों का बात आपने रखा नियोजन नीति में? ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा आने समय में। तो सरकार तो कह रही है कि अभी हम भले खा ले रहे हैं दाल भात, लेकिन मेरा मन है बिरयानी ही खाने का। हमने पास कर दिया 32, अब 9वीं अनुसूची में डलवा देता हूँ। भैया 32 हमने पास कर दिया है, तो फिर 32 क्यों पास किया जब नहीं करवा पाए आप? तो फिर बदला क्यों नहीं? बदला तो फिर जो 10 साल का जो आरक्षण था यहाँ का स्थानीय मूलवासियों के लिए, आदिवासी मूलवासियों के लिए 3rd और 4th ग्रेड, उसको क्यों नहीं आपने हटा, क्यों उसको हटा दिया आपने? कल मुख्यमंत्री से जवाब मांगे। बिल्कुल जवाब मांगेंगे बाबा। अब ये कहते हैं कि हम दाल खिलाएंगे, दाल ये खिलाएंगे क्या? ये तो कहे कि हम चावल देंगे। जो है जो 86% आबादी को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मोदी सरकार, केंद्र सरकार चावल गांव में दे रही है ग्रामीणों को। जो छूटे हुए परिवार थे इन्होंने कहा कि हम ग्रीन कार्ड देंगे। सरकार आपके द्वारा बड़ा बड़ा घोषणाएं गाँव में इन्होंने किया, लेकिन 7 महीना से ग्राउंड रियलिटी जाके पता करें, रांची के किसी ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए, आप पूछिए वहाँ के गाँव आम जनता गरीबों से, क्या 7 महीना जुलाई महीना से अभी तक ग्रीन कार्ड का चावल नहीं दे पाए? शुक्रिया। सरकार अपने वादे से मुकर जा रही है। विपक्ष का आरोप है, बोल रहे वो दाल का मुद्दा हो, एक्स्ट्रा कमरे का मुद्दा हो, या फिर कोई भी बजट में भाषण या सार्वजनिक तौर पे सरकार बात बोलती कुछ और है, हो नहीं पाता है, और इसलिए सरकार पे भरोसा कैसे किया जा सके। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in